वेलकम बैक गाइस। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको जहाँ भी रखे खैर आफियत से रखे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ खाउसे की रेसिपी। आइए देखते हैं रेसिपी और अज्जा नोट करते हैं, जो बहुत ही मुनफरिद और बहुत ही ज़बरदस्त सी बनती है। और चलिए चलते हैं रेसिपी की जानिब। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते चलें और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर तो ज़रूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं रेसिपी। दही लिया है मैंने हाफ़ प्याली, कोकोनट मिल्क पाउडर लिया है मैंने हाफ़ प्याली, बेसन लिया है 1 प्याली, लहसुन के कुछ जवे लिए हैं मैंने, हल्दी लिए 1 टेबल स्पून, कड़ी पत्ते लिए हैं मैंने थोड़े से, हरी मिर्च लिए 4 से 5 अदर, नमक लिया है जायके के मुताबिक, अदरक का टुकड़ा लिया है छोटे पीस का लिया है मैंने, और पानी लिया है ज़रूरत के मुताबिक। चलिए चलते हैं, इनको पीस लेते हैं हम तमाम चीज़ों को। तमाम चीज़ें मैं इसमें डाल दूंगी एक एक करके। और अब इसमें शामिल करूंगी मैं दही, साथ ही शामिल कर दूंगी कोकोनट मिल्क पाउडर, और इसमें शामिल करूंगी बेसन। देखिए तमाम चीज़ें इसमें मैंने शामिल कर दी हैं। और अब इसमें शामिल करूंगी पानी, और अब इसको ब्लेंड कर लूंगी मैं। अच्छे से ब्लेंड कर लेना है ताकि हमारे तमाम मसाले इसमें मिक्स हो जाए। ये देखिए मैंने पीस लिया है तमाम चीज़ों को। ये देखिए इस तरीके की तमाम कड़ी पत्ता और मिर्चें वगैरह पीस चुकी हैं। और अब इसको मैं कढ़ाई में डाल दूंगी और साथ में शामिल कर दूंगी इसमें पानी। पानी हम अपने हिसाब से डालेंगे कड़ी को पकाने के लिए। देखिए हाफ जग मैंने इसमें पानी डालना है और उसको तकरीबन हल्की आंच पे पकाना है मुझे। थोड़ी थोड़ी देर के बाद वक्फे से मुझे इसे चलाना है ताकि हमारा बेसन नीचे ना लग जाए। ये देखिए इतनी पतली रख करके इसको मैंने ढक के रख देनी है। अब इसको मैं थोड़ी देर बाद चलाऊंगी। देखिए कड़ी हमारी गाढ़ी हो चुकी है, यानी कि गाढ़ी हमारी बहुत जल्दी हो चुकी है कड़ी, इसलिए मुझे इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देना है दोबारा, और इसको दोबारा से मैंने पका लेना है। इसको मैं थोड़ी देर के लिए और पकाऊंगी, तकरीबन 10-15 मिनट तक मैंने इसको और पका लेना है। देखिए कड़ी गाढ़ी हो चुकी है अच्छी सी, 10-15 मिनट हो चुके हैं इसको, और ये हमारी कड़ी तैयार हो चुकी है। ये देखिए इतनी ही गाढ़ी हमें कड़ी चाहिए। और अब मैं चूल्हा बंद कर दूंगी इसका और इसको ढक के रख दूंगी। चलिए आइए चलते हैं दूसरे स्टेप की जानिब। चिकन लिया है मैंने बोनलेस, इसके छोटे पीस कर लिए हैं। टमाटर 2 अदद पीस लिए हैं मैंने, प्याज लिए चॉप कर लिए 2 अदद, लहसुन अदरक लिया है 1 टेबल स्पून, दही ले लिया है मैंने हाफ प्याली, हल्दी लिए 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून, नमक लिया है ज़रूरत के मुताबिक, टेबल स्पून मैंने पिसी मिर्च ली है, जीरा पाउडर लिया है 1 टेबल स्पून, गरम मसाला लिया पिसा है 1/2 टीस्पून। चलिए आइए देखते हैं। पैन के अंदर मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया है 2 चम्मच, और इसके अंदर प्याज डाल दूंगी। प्याज को नरम होने तक फ्राई करूंगी मैं। इसको नरम होने तक मैंने फ्राई करना है। देखिए प्याज नरम हो चुकी है। अब इसके अंदर शामिल करूंगी मैं लहसुन अदरक, और इसको मिक्स करूंगी, इसको भूनूंगी 2 मिनट तक के लिए मैं। लहसुन अदरक को मैंने भून लिया है। अब इसमें शामिल करूंगी मैं चिकन को डाल के मैं भुनाई करूंगी। चिकन को मैंने इतना भूनना है कि इसके मैंने पानी खुश्क हो जाए चिकन का, और अच्छा सा कलर आ जाए चिकन का। ये देखिए चिकन अच्छे से भुन चुका है। इसमें मैं पिसी हुई मिर्च शामिल कर दूंगी और इसको मिक्स करूंगी। और इसमें सारे मसाले शामिल कर दूंगी अब मैं, और इससे अच्छी सी भुनाई करती रहूंगी। भुनाई करते करते साथ में इसमें टमाटर का पेस्ट जो बना के रखा है वो शामिल कर दूंगी, और इसको हल्की आंच में मैंने भुनाई करते रहना है ताकि ये हल्की आंच पे भूनता जाए और इसका चिकन भी गल जाए।
देखिए टमाटर का पानी भी खुश्क हो चुका है और अब इसमें शामिल करूँगी मैं दही। इस टाइम पे मैं इसमें शामिल करूँगी दही। ये देखिए इसमें शामिल किया मैंने दही, और दही डाल के भी मैंने इसकी भुनाई करनी है जब तक दही का पानी खुश्क ना हो जाए। इसमें हमारा चिकन बिल्कुल नरम हो जाएगा टाइमिंग में। पहले मैंने टमाटर डाल के भुनाई की अच्छी तरीके से, और अब दही डाल के भुनाई कर रही हूँ मैं, ताकि इसी भुनाई के टाइम पे मेरा चिकन अच्छा सा नरम हो जाए, मुझे पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी इसमें। चिकन तैयार हो चुका है, अब इसका हम चूल्हा बंद कर देंगे। फ्राई पैन में मैंने तेल डाला है और प्याज ब्राउन करूँगी मैं इसको। गार्निश के लिए मैंने प्याज ब्राउन करनी है। प्याज ब्राउन हो चुकी है, अब इसको मैं निकाल लूँगी। और इसी तेल में मैंने लहसुन फ्राई करना है। लहसुन को भी गोल्डन ब्राउन करके मैं निकाल लूँगी। ये भी मुझे गार्निश के लिए चाहिए। तमाम हमारी चीज़ें तकरीबन तैयार हो चुकी हैं। अब हम इसको खाउसे की सर्विंग की तैयारी करते हैं। स्पेगेटीज मैंने बॉईल कर ली थी, सर्विंग करते हैं अब इसके हम। ये कड़ी लिए हमने, कड़ी है, ये चिकन है, सर्विंग का सामान है ये सारा। देखिए पापड़ी वगैरह है, ये प्याज है, हरा धनिया है। चलिए प्लेट में अब सर्व करती हूँ मैं। स्पेगेटीज डालूंगी प्लेट के अंदर सबसे पहले मैं। देखिए इस तरीके से अपने हिसाब से हमने स्पेगेटीज डाल देनी है। अब इसके ऊपर मैं कड़ी डालूंगी। कड़ी को आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। अगर ज़्यादा पसंद करें खाना तो आप ज़्यादा डालिएगा, और अगर कम खाना चाहें डाल के तो कम भी डाल सकती हैं आप। और साथ में अब इसमें शामिल करूंगी मैं चिकन, जो मैंने ये चिकन बना के रखा है, इसके ऊपर चिकन डाल दूंगी मैं। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसके ऊपर चिकन डाल देना है। और अब इसकी गार्निश करूंगी मैं। ऊपर से हरा धनिया डालूंगी। लहसुन डालूंगी जो मैंने ब्राउन करके रखा हुआ था। ये सिलिम है, ये सिलिम डाल दूंगी मैं इसके ऊपर से। और ये प्याज ब्राउन करके रखी है, प्याज डाल दूंगी। ये पापड़ी डालूंगी इसके ऊपर क्रश करके। लीमू का मैं इसके ऊपर हल्का सा टच दूंगी। लीजिए हमारे खाउसे तैयार हो चुका है। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आने वाली अच्छी सी रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।